श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 15वा समास दुसरा निस्पृह व्यापलक्षण। श्रीराम पृथ्वीमध्ये मानवी शरीरे उदंड दाटली लहान थोरे पालटती मनोविकारे क्षणाक्षणा। जितुक्या मूर्ती तितुक्या प्रकृती सारिख्या नसती आदियंती। नेमची नाही पाहावे किती काय म्हणोनी। कित्येक मलेंच होऊन गेले कित्येक फिरंगणात आटले। देशभाषाने रुजले कित्येक। कित्येक युद्धप्रसंगी गुंतले तेणे गुणे उन्मत्त झाले। रात्रंदिवस करू लागले युद्धचर्चा। उदिम्यास व्यासंग लागला अवकाश नाहीसा झाला। अवघा पोट धंदाच लागला निरंतर। त्याही मध्ये हरी कीर्तन तेथे ओढले कित्येक जन। प्रत्ययाचे ब्रह्मज्ञान कोण पाहे। या कारणे ज्ञान दुर्लभ पुण्य घडे अलभ्य लाभ। विचारवंता सुलभ सकळ काही। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम वंदनीय जगद्गुरु श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। आज हम निस्पृहता के लक्षण इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह में हमने चातुर्य लक्षण इस विषय को सुना, जिसमें श्री समर्थ ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई है। वो यह कि जो मनुष्य अपने अंतरात्मा में बसने वाले ईश्वर को जान लेता है वही मनुष्य चतुर और नसीब वाला होता है। जो सच्चा चातुर्य मनुष्य है वह इस संसार में सबसे जो महान है, सर्वोत्तम है, सबसे पहले उससे अपना स्नेह बढ़ाता है। उसके बाद ही अपने आप ही सारे लोग इस संसार के उससे जुड़ने लग जाते हैं और स्नेह करने लग जाते हैं। और यह बात केवल ज्ञानी मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान को जाने बिना, उसको प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति निस्पृह नहीं हो सकता। अब निस्पृहता क्या है? आज हम निस्पृहता के लक्षण इस विषय को सुनने जा रहे हैं,
परंतु सबसे पहले हमें निष्पृहता क्या है, निष्पृह का अर्थ क्या है, इस बात को समझना है। आमतौर पर निष्पृह का अर्थ निस्वार्थ, निरीच्छ यह होता है, परंतु केवल इतना ही अर्थ इसका नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक ज्ञानी से जुड़ा हुआ है। निष्पृहता के लक्षण, निष्पृहता असल में क्या है, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि सागर में एक पत्थर होता है जिसे हम सागर गोटी कहते हैं, जो कई वर्षों तक सागर के पानी में पड़ी रहती है, परंतु उस पत्थर पर उस सागर के जल का थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी हम उस पत्थर को उस सागर के जल से बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर सागर के पानी की एक भी बूंद हमें नज़र नहीं आती, उस जल का कोई प्रभाव भी हमें उस पर नज़र नहीं आता। और यही अलिप्तता है, अर्थात यही निष्पृहता है। कहने का तात्पर्य यह कि जल में रहकर जल से अलिप्त रहना और संसार में रहकर संसार से अलिप्त रहना, यही निष्पृहता है। और इसी बात को श्री समर्थ इस समास में हमें समझाने जा रहे हैं। आज के इस युग में अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जो अपने अपने प्रपंच में, अपने आप में ही व्यस्त है, अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में, अपने परिवार के भरण पोषण में, अपने भौतिक सुख साधनों को पाने में इतने व्यस्त है कि जिन्हें वास्तविकता को जानने का समय ही नहीं है, जो यह जानना ही नहीं चाहते कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, बस अपनी ही दुनिया में जिए चले जा रहे हैं। आज के इस युग का मनुष्य चमत्कार को नमस्कार करता है। कहीं कोई चमत्कार कहीं दिखा दे थोड़ा सा, अंधविश्वासी बनकर उसके पीछे दौड़ने लग जाता है। ऐसे संसार में रहकर, ऐसे संसार में लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति ऐसा निकलता है, ऐसा होता है जो सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर, उनके सानिध्य में रहकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। वही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है, स्थितप्रज्ञ कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ही निष्पृह व्यक्ति कहा जाता है और इनके लक्षणों को हम आगे जानते हैं। श्री समर्थ कहते हैं कि निष्पृहता कैसी, किससे निष्पृहता? वो ऐसे कि ऐसे संसार में कि जहाँ हर व्यक्ति अपने आप में व्यस्त है, अपने परिवार में, अपने घर में व्यस्त है, ऐसे संसार में रहकर भी जो व्यक्ति अपने लिए ना जीकर औरों के लिए जीता है, ऐसे व्यक्ति में कभी कोई लालच, कोई आसक्ति नहीं देखी जा सकती। ऐसे व्यक्ति का जीवन साधारण जीवन होता है। निष्पृह व्यक्ति का भोजन, उनकी पोशाक, उनका आवास, इन सब में कोई दिखावा नहीं होता, कोई ढोंग नहीं होता। जबकि आज के इस युग में कई ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी ना होकर भी अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं और चमत्कार दिखाकर अपने ज्ञानी होने का प्रदर्शन करते हैं। और आज का जो मनुष्य है, जो अति व्यस्त है, इनके बहकावे में आकर अपने जीवन को दुखी और बर्बाद कर लेता है। और इसके ठीक विरुद्ध निष्पृह व्यक्ति की, कोई निष्पृह व्यक्ति निस्वार्थ कहा जाता है, निरीच्छ कहा जाता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, परंतु उसकी एक ही इच्छा रहती है, वो ये कि संसार में रहकर, संसार से अलग रहकर लोगों को सत्य का ज्ञान देना, ईश्वर की पहचान करवाना, स्वस्वरूप की पहचान करवाना। जो ज्ञान हमने हासिल किया है, जिस बात की अनुभूति हमने प्राप्त की है, जिस आत्म शांति को हमने पाया है, वही आत्म शांति इस सारे संसार के लोगों को मिलना चाहिए, वही ज्ञान यह सारे संसार के लोग जाने। यही इच्छा उस निष्पृह व्यक्ति की होती है, यही निस्वार्थता है, यही निष्पृहता है। आज के इस युग में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं।
ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस बात को हम अपने जीवन में किस तरह से सार्थक करेंगे? जैसे निष्प्रिय व्यक्ति जो ज्ञानी होते हैं वह ये सोचते हैं कि हमने जो अनुभूति पाई है वो हम औरों में बांटें। उसी तरह से हम इस ज्योत से ज्योत जलाने वाली बात को अपने जीवन में इस तरह से सार्थक कर सकते हैं कि जब भी हम इस सत्संग से बाहर निकलें, हमें बस एक ही कार्य करना है कि जो संदेश हमें जगत गुरु श्री देते हैं कि तुम जियो और औरों को जीने में सहायता करो, और दूसरा संदेश है सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो। यह संदेश अगर हम केवल इस सत्संग से बाहर निकलकर 3 व्यक्तियों को देते हैं और उनको ये बात कहते हैं कि यह संदेश आप अगले 3 व्यक्तियों को दीजिए, इस तरह 3 व्यक्ति यही संदेश 9 लोगों को देंगे और 9 लोग यही संदेश 27 लोगों तक पहुंचाएंगे। इस तरह से निर्गुण से निर्गुण की कड़ी जुड़ती जाएगी और यह सारा संदेश इस सारे संसार में फैलेगा। अर्थात निष्प्रह व्यक्ति का जो संदेश है वह एक कड़ी के द्वारा पूरे संसार में फैलता है। जिस तरह से सूर्य एक है परंतु उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है, उसी तरह से अगर हम इस बात को अपने जीवन में ले लें, इस बात को अपने मन में बिठा लें कि हमें यह कार्य को आगे बढ़ाना है, तो जिस तरह से सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, सूर्य तो एक ही है पर वो पूरे संसार को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह इस निष्प्रिय व्यक्ति जैसे हमारे सद्गुरु की जो वाणी है वो सारे संसार को प्रकाशित करेगी। निष्प्रिय व्यक्ति जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, निस्वार्थता से अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं। एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा मैं इस बात को समझाना चाहूँगी कि उसके साथ में हमें भी किस तरह से जुड़ना है और ज्ञानी व्यक्ति के साथ और लोग किस तरह से जुड़ते हैं, इस कथा से हम उसको समझ सकते हैं। एक जंगल में एक बार बहुत बड़ी आग लग जाती है, बहुत बुरी तरह से जंगल धो धो जल रहा है। सारे पशु पक्षी जानवर केवल बस देख रहे हैं दूर खड़े होकर। उसमें एक नन्ही सी चिड़िया होती है, वो सोचती है कि सारे जानवर सारे पशु पक्षी तो इसे सिर्फ देख रहे हैं, इस तरह तो सारा जंगल जल के खाक हो जाएगा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा उसके लिए, तो मैंने तो कुछ करना ही चाहिए। ये सोचकर वो नन्ही सी चिड़िया जाती है, अपनी छोटी सी चोंच में जरा सा जल लेकर आती है और उस आग पर डालना शुरू कर देती है। तब सारे पशु पक्षी जानवर उससे कहते हैं, क्या तू मूर्ख हो गई है, पागल हो गई है? तेरी छोटी सी चोंच का इतना सा जल क्या उस आग को, इतनी बड़ी आग को बुझा सकता है? तू जल जाएगी, तेरे पंख जल जाएंगे, या मूर्खपना करना बंद कर दे। तब वो किसी की एक बात भी नहीं सुनती, बस अपने कार्य में लगी रहती है, जाती है पानी लेके आती है, उस आग पर डालती रहती है। तब वहाँ एक हाथी खड़ा होता है, वह उसे देखता है कि ये छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आ रही है, मेरे पास तो इतनी बड़ी सूंड है, मैं तो उसमें कितना सारा जल लेकर आ सकता हूँ और इस आग को बुझा सकता हूँ। तब वह भी उसके साथ जाता है, अपनी सूंड में पानी भर कर लाता है और आग बुझाना शुरू करता है। जैसे ही एक हाथी शुरू करता है, उसको देखकर दूसरे 2-3 हाथी और शुरू हो जाते हैं। इस तरह जंगल की सारी आग बुझ जाती है। इस कथा का तात्पर्य यह है कि उस नन्ही सी चिड़िया की छोटी सी चोंच पानी लाकर उस आग बुझाने में सक्षम नहीं थी, परंतु उस एक हाथी को और अनेक हाथियों को प्रेरणा देने में सक्षम थी। समाज जब जागृत होता है तब उसे एक छोटी छोटी बातों से भी प्रेरणा मिलती है, एक कोशिश से भी समाज को प्रेरणा मिल सकती है। इसीलिए हमें भी इस तरह की कोई कोशिश करनी चाहिए ताकि हमसे भी आगे आकर कई लोग जुड़ें। हमें हमारे सद्गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा उनके कार्य में उनका हाथ बढ़ाना चाहिए। हमारे सद्गुरु जो कार्य करते हैं उसमें अपना हाथ उनके हाथ में देना चाहिए और अपना ही उद्धार नहीं करना चाहिए, जबकि लोगों का भी कल्याण करना चाहिए। और इस कार्य में हाथ बार लगाए और हम आगे बढ़ेंगे, तब हमको देखकर और भी लोग हमसे आकर जुड़ेंगे
और हमारे सद्गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से निष्प्रह व्यक्ति जो है अपने जीवन में जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। वह अपना जीवन अपने लिए कभी नहीं जीते। इस संसार में रहकर, संसार से अलग रहकर लोगों को ज्ञान देना, उनको सही रास्ता दिखाना, उन्हें अपनी अनुभूति से प्रेरित करना, जो अनुभूति उन्होंने पाई है उस तक उनको लाना, उस रास्ते तक उनको लाना, यही निष्प्रहता है और यही निष्प्रहता के लक्षण है। इस बात को श्री समर्थ ने, गुरु ऐसे निष्प्रह रहते हैं और कार्य करते हैं, लेकिन इनकी निष्प्रहता भगवान के ऐड नहीं आती। वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। उनको बाकी कौन से भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, यानी वो उनके पीछे नहीं पड़ेगा, अन्य वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन जो निष्प्रह हुआ है वो भगवान के लिए तरसना ही चाहिए। ये उत्तम निष्प्रह का लक्षण है। ये तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान कुछ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं तो घमंड हो जाएगी। मैं भगवान के सामने कुछ नहीं है। मराठी में एक बहिणाबाई चौधरी का अभंग है, अर अर माणसा तू येडा का खुळार, देवा पुढे माणूस पाला पाचोळार। वैसी स्थिति जो निष्प्रह व्यक्ति में हो जाएगी, वो व्यक्ति का कल्याण कायम होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी मुझे मिलने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। जो मिलना चाहिए था वो मैंने मिलवाया है और वो मेरे में है। वो सब चराचर में है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है, उनके अलावा कोई शाश्वत नहीं है। तो बाकी चीज़ से चाहिए ऐसी अपेक्षा पकड़ कर फायदा क्या है? वो सब अशाश्वत है, वो सब नश्वर है और एक ही सिर्फ शाश्वत है, वो है परमात्मा। और वो परमात्मा मेरे रूप में ये सब चराचर में फैला हुआ है। ऐसा जब पूर्ण विश्वास व्यक्ति में निर्माण होता है तब निष्पृहता आती है और वो कायम रहती है। नहीं तो बहुत से लोग स्मशान में जाते हैं, किसी को पहुंचाने के लिए, और स्मशान में निष्पृहता आती है। अरे देखिए अभी ये ऐसा आदमी, उनका ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा? उससे भी वैराग्य आता है प्रसंग से, लेकिन चिरकाल नहीं टिकता। स्मशान के बाहर आ गया कि वापस जो करने का वो ही करता है। वैसे दुर्गुण हमारे में नहीं आना चाहिए, निष्प्रह होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, तो भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जब मन में इच्छा निर्माण हो जाएगी, वो ही व्यक्ति निष्प्रह है ऐसे समझने का। क्योंकि ये ऐसा हमें समर्थ रामदास जी ने उपदेश क्यों किया है? इसलिए किया है कि अभी इतने समाज में आपको सिखाया कि परमार्थी बनना चाहिए, परमार्थी बनना चाहिए। परमार्थ होना चाहिए तो ध्यान करना चाहिए, यानी संधान भगवान से रखना चाहिए। संधान रख दिया कि सगुण निर्गुण के झगड़े में नहीं फंसना चाहिए। हम खुद चतुर रहना चाहिए कि हमें क्या मांगना चाहिए। नहीं तो राजा के पास जाने का एक कहानी है, बड़ी कहानी शॉर्टकट में बताते। एक राजा का प्राण एक किसान बचाता है। राजा खुश होता है, राजा बोलते बोलो आपको जो चाहिए वो मांगो, हम आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके कारण से मेरा अब प्राण बच गया। बोलो आपको क्या चाहिए, जो मांगेंगे वो दे देंगे। तो किसान क्या मांगता है मालूम है? राजा कुछ नहीं चाहिए, अरे हमारे देश का आप राजा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बोलता है आप मांगो, वो बोलते नहीं नहीं। राजा को गुस्सा आता है, अरे मैं देने वाला है तो भी क्यों नहीं मांगते? तो किसान बोलते हैं राजा आपको देने की ही इच्छा है तो जरा चुना और तंबाकू दे दो।
क्या मांगता है? चूना और तंबाकू दे दो। ये मूर्खता का लक्षण में हमने नहीं फंसना चाहिए। इसी कारण हम चतुर रहना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, किसके पास मांगना चाहिए, ये समझना चाहिए। इसी कारण चतुर लक्षण रामदास स्वामी जी ने हमें पिछले समास में बताया था, और ये समास में बोल रहे हैं कि आप निष्पृह रहिए, निरीक्ष रहिए, मांगने की जरूरत नहीं है। सब सुख जो है आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, लेकिन जब तक वो आपके दिल में है तब तक। उनका कनेक्शन कट हो गया, आप भटक गए, रास्ता भूल गए, ये सब जीरो हो जाएगा। क्योंकि भगवान का ज्ञान हुआ कि हमारे में ताकत आती है, क्षमता हमारी बढ़ती है, तो घमंड आने की भी शक्यता होती है, यानी अहंकार हमारे में निर्माण होता है। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो निष्प्रभ व्यक्ति ने क्या कर, रावण को अहंकार हुआ था, अरे मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, 33 कोटि भगवान हमारे घर में कचरा निकाल रहे हैं, मेरे बंदी हो गए हैं। ये हो गई घमंड, यानी अहंकार। निष्प्रभ व्यक्ति को अहंकार नहीं आना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भगवान को क्या देने वाला है, इनमें क्या क्षमता है। ऐसे कोई कोई लोग घमंड से बोलते हैं, वो निष्प्रभ नहीं, वो निरीक्ष नहीं, वो अज्ञान के वजह से घमंड में बोल रहे हैं। बिल्कुल विनम्र चाहिए। जो ज्ञानी है ना, सच्चा ज्ञानी, वो बिल्कुल विनम्र रहता है, लीन रहता है। उनमें उनके पास कभी भी घमंड नहीं दिखेगी। उनके कौन से भी कृति से आपको घमंड का अनुभव नहीं आएगा। कोई भी उनकी कार्य, कर्तव्य, कर्म जो है, वो हर कर्म से हमें उनमें लीनता ही दिखेगी। और ये लीनता हमें अडल पद दे सकेगी। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये हमें समास लेकर बताया है कि व्यापक निष्प्रहता हमारे में चाहिए, तो हमारी ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। ऐसे ये समास में हमें सिखाया। अभी टाइम खत्म हो गया है, इस कारण हम इधर विश्रांति लेते। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया